पढ़ने का मन था तो माँ ने मना कर दिया। 10 साल में दोगुनी उम्र के लड़के से शादी कर दी गई। पति ऐसा मिला कि अफवाह पर यकीन कर 9 महीने की गर्भवती होने के दौरान पेट में लात मारकर घर से निकाल दिया। जिंदगी जीने के लिए कब्रिस्तान में रात गुजारनी पड़ी और खाना खाने के लिए भीख मांगनी पड़े। जी हाँ, ये कहानी है महाराष्ट्र की सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल की, जिन्हें अनाथ बच्चों की माई के रूप में जाना जाता है। आप में से शायद कुछ लोगों को ना पता हो, लेकिन सिंधुताई सपकाल एक बहुत बड़ी मराठी कार्यकर्ता थी जो तमाम कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी अनाथ बच्चों का सहारा बनी थी। सिंधुताई सपकाल का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पिंपरी मेघे गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अभिमान साठे था, जो एक चरवाहे थे। सिंधुताई को घर में लड़की होने की वजह से काफी ज्यादा अपमान सहना पड़ता था। घर में उन्हें गैर जरूरी माना जाता था, इसलिए घर के लोग उन्हें चिंदी कह के बुलाते थे। चिंदी यानी कपड़े का टुकड़ा। हालांकि उनके पिता अभिमान ऐसे नहीं थे, वो सिंधुताई को पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मां के खिलाफ जाकर सिंधुताई को जानवर चराने के बहाने स्कूल भेजा था। सिंधुताई को पढ़ने का काफी शौक था। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान बताया था कि उस कठिन समय में कैसे पढ़ाई किया करते थे। उन्होंने बताया कि उनकी मां नहीं चाहती थी कि वो पढ़ाई करें, लेकिन पिता की वजह से वो पढ़ाई कर सकें। उनकी मां उन्हें भैंस चराने के लिए भेजते थे, लेकिन जब भैंस पानी में चली जाती थी तो वो स्कूल चली जाती थी। लेकिन ऐसा करने में समय का ध्यान नहीं रहता था और देर से स्कूल पहुंचने पर टीचरों से डांट सुनने को मिलते थे। एक दिन उनकी भैंस पानी से निकलकर किसी के खेत में चली गई। उसके किसान ने स्कूल में आकर टीचर से उनकी शिकायत कर दी। तब जाकर टीचर को पूरी बात का पता चला। टीचर को काफी बुरा लगा, लेकिन वो इनकी पढ़ने की लगन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिना परीक्षा दिए ही उन्हें 4th कक्षा में पास कर दिया था। उन्होंने बताया कि पढ़ने के लिए उनके पास स्लेट तक नहीं थे, इसलिए उन दिनों किराना दुकानों पर पर्चे मिलते थे जिसमें एक तरफ लिखा होता था वो उसे पढ़ते और दूसरी तरफ के हिस्से पर लिखने की कोशिश करते, क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं था। ऐसे माहौल में वो इन कागजों को घर के अंदर मौजूद चूहे के बिल में छुपा देते थे, लेकिन जब चूहा अंदर जाता था तो वो कागज अंदर धकेल देता था। एक दिन उन्हें घर में एक बड़ा चूहा दिखाई दिया और उसका बिल भी बड़ा था, लेकिन वो चूहे का बिल नहीं था, वो नेवले का बिल था। सिंधुताई ने वो कागज उसे नेवले के बिल में छिपा दे। उस कागज पर मराठी के कवि गजानन दिगंबर माडगुलकर की कविता थी। उस कविता का भाव कुछ ऐसा था कि औरतें जब पानी भरने के लिए घर से बाहर जाएं तब कुछ पढ़ना सीख लें, क्योंकि घर में तो पढ़ना संभव नहीं था। और इन्होंने जब कागज निकालने के लिए हाथ डाला तो नेवले ने इनका हाथ काट लिया। नेवले ने उनके बाएं हाथ की छोटी उंगली पकड़ ली, इसलिए उनकी वो उंगली हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। नेवले ने इनकी उंगली न केवल काट ली बल्कि उसे पकड़ भी लिया, लेकिन उन्होंने कागज नहीं छोड़ा। कागज के साथ ही उन्होंने नेवला भी बाहर निकाल दिया। उन्हें पढ़ने की भूख थी। उस कविता पर खून की धार टपक रहे थे। पढ़ने के लिए एक तरह से उन्होंने नेवले के साथ लड़ाई भी की और अपना खून भी बहाया, लेकिन गरीबी, पारिवारिक जिम्मेदारियों और कम उम्र में शादी होने के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो सिर्फ 4th कक्षा तक ही पढ़ पाई। सिंधुताई की शादी महज 10 साल की उम्र में 30 साल के श्री हरि सपकाल से कर दी गई थी। शादी के बाद का उनका जीवन काफी कठिनाइयों भरा था। जिस समय सिंधुताई 9 महीने की गर्भवती थी, उस समय उनके पति ने उनके पेट पर लात मारकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद उन्होंने घर के बाहर जानवरों के लिए बने तबेले में बेटी को जन्म दिया। उन्होंने खुद ही अपने हाथ से अपनी नाल काटी थी। उन्होंने बताया कि गाय भैंस के बाड़े में रहते हुए उन्होंने संघर्ष शुरू किया। उन्होंने वहीं से गोबर फेंकने के लिए मजदूरी पाने का संघर्ष किया था। सिंधुताई अन्याय के खिलाफ शुरू से ही खड़ी रही थी, इसलिए उन्होंने गांव के लोगों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनकी मांग थी कि वो गोबर को इकट्ठा करके जंगल में ले जाते हैं, उन्हें गोबर उठाने की मजदूरी मिलनी चाहिए। उस समय वर्धा में रंगनाथन कलेक्टर थे। उन्होंने उनसे गांव के मुखिया की शिकायत कर दी कि उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती। रंगनाथन कलेक्टर इस मांग पे सहमत हो गए और इस तरह उन्हें न्याय मिल गया। लेकिन सिंधुताई के इस विरोध के बदले उन्हें काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। असल में अपना अपमान गांव के मुखिया से सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सिंधुताई के पति को उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए विवश कर दिया। सिंधुताई अपनी बेटी को लेकर अपनी मां के घर गईं, तो मां ने भी उन्हें अपने पास रखने से इनकार कर दिया। पिता का निधन हो चुका था। कोई उम्मीद न बची होने पर उन्होंने दुखी होकर आत्महत्या के बारे में भी सोचा था। अब सिंधुताई के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए सिंधुताई को प्लेटफॉर्म का रुख करना पड़ा। जिंदा रहने के लिए वो अपनी 10 दिन की बच्ची के साथ सड़कों और रेलवे प्लेटफॉर्म पे भीख मांगने लगी, क्योंकि उन्हें रात में पुरुषों द्वारा उठाए जाने का डर था। इसलिए वो अक्सर रात कब्रिस्तान में बिताते थे। उन्होंने जले हुए मुर्दे के ऊपर फेंके हुए आटे से रोटी बनाकर खाई थे। उनकी हालत ऐसी थी कि लोग उन्हें रात में कब्रिस्तान में देखे जाने के बाद से भूत कहने लगे थे। स्टेशन में प्लेटफॉर्म पे भीख मांगते हुए उन्होंने कई बेसहारा और माता पिता द्वारा छोड़े गए अनाथ बच्चों को देखा। उनकी हालत देखकर सिंधुताई ने उनको गोद ले लिया। उन्होंने शुरुआत में स्टेशन पर भीख मांगकर भी बेसहारा बच्चों का पेट भरा। अब बच्चे उन्हें माई कह के पुकारने लगे थे। उन्होंने पुणे में सन्मति बाल निकेतन संस्था भी शुरू की। उनके पास जो भी आया उन्होंने सबको अपने बच्चों के रूप में अपनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने गोद लिए हुए बच्चों के मन से उनकी बेटी और गोद लिए हुए बच्चों के बीच पक्षपात की भावना को खत्म करने के लिए उसे पुणे में ट्रस्ट मन दगड़ू शेठ हलवाई को दान कर दिया।
सिंधुताई का परिवार काफी बड़ा है। उनके खुशहाल परिवार में 207 दामाद, 36 बेटियां और 1000 से ज्यादा पोते पोतियां हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में 1050 बच्चों को गोद ले लिया था। जिन बच्चों को उन्होंने गोद लिया उनमें से कई पढ़े लिखे वकील और डॉक्टर हैं, जिनमें उनकी खुद की बेटी भी शामिल है। उनका एक बच्चा PhD कर रहा है। इनमें से कुछ तो अपनी मां के जैसे ही बेसहारा बच्चों को सहारा दे रहे हैं, यानी कि अनाथाश्रम चला रहे हैं। सिंधुताई द्वारा शुरू किया गया ये सिलसिला महाराष्ट्र की 6 बड़ी समाजसेवी संस्थाओं में तब्दील हो चुका है। इन संस्थाओं में 1500 से ज्यादा बेसहारा बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं। इन संस्थाओं में बच्चों के लिए अनाथ शब्द का उपयोग वर्जित है, क्योंकि इन सभी बच्चों की मां का नाम सिंधुताई है। सिंधुताई के कई बच्चों की शादी भी हो गई है। सिंधुताई के संस्थानों में बेसहारा बच्चे ही नहीं बल्कि विधवा महिलाओं को भी आसरा मिलता है। वे खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखरेख का काम करते हैं। उनके समर्पण और काम के लिए उन्हें 273 से ज्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सिंधुताई को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें 750 से ज्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार और दत्तक माता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सिंधुताई को जो भी पुरस्कार राशि मिलती है वो उसका इस्तेमाल अपने बच्चों के लिए घर बनाने और जमीन खरीदने के लिए करते हैं। सन्माति बाल निकेतन पुणे के हडपसर में मंजरी इलाके में एक बड़ा अनाथालय बनाया जा रहा है, जहां 300 से ज्यादा बच्चे रह सकेंगे। 80 साल की उम्र में उनके पति ने उनसे माफी मांगे थे। सिंधुताई ने भी उन्हें अपने बच्चे के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वो केवल अब एक मां हैं। इतना ही नहीं, जो कोई भी उनके आश्रम में जाता था तो वो अपने पति के लिए बड़े गर्व से बताती थी कि वो उनका सबसे बड़ा बेटा है। एक मराठी भाषा में अनंत महादेवन द्वारा बनाई गई फिल्म मी सिंधुताई सपकाल 2010 में रिलीज हुई, जो सिंधुताई सपकाल की सच्ची कहानी से प्रेरित एक बायोपिक है। फिल्म को 54वें लंदन फिल्म फेस्टिवल में अपने विश्व प्रीमियर के लिए चुना गया था। सिंधुताई अपने सफल कामों की वजह से अक्सर किसी न किसी शो में जाते रहते हैं और इसी में टीवी इंडस्ट्री के सबसे फेमस शो KBC में भी उन्हें बुलाया गया था, जहां मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने उनके पैर छूकर उनका स्वागत किया। सिंधुताई ने 84 गांवों के पुनर्वास के लिए लड़ाई लड़ी थी। अपने आंदोलन के दौरान उन्होंने तत्कालीन वन मंत्री छेदीलाल गुप्ता से मुलाकात की थी। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि सरकार द्वारा दूसरे स्थानों पर उचित व्यवस्था करने से पहले ग्रामीणों को हटाना नहीं चाहिए। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बाघ परियोजना का उद्घाटन करने पहुंचे थे तो सिंधुताई ने एक आदिवासी की तस्वीर को इंदिरा गांधी को दिखाया था, जो एक जंगली भालू द्वारा अपनी आंखें खो चुका था। सिंधुताई ने उनसे कहा था कि अगर एक गाय या मुर्गी को जब जंगली जानवर मार देता है तो वन विभाग को मुआवजे का भुगतान दिया जाता है, तो इंसान को क्यों नहीं। इंदिरा गांधी ने यह सुनकर तुरंत मुआवजे का आदेश दिया। सिंधुताई ने आदिवासियों के लिए भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने असहाय आदिवासी ग्रामीणों के उचित पुनर्वास के लिए लड़ने का फैसला किया। उनके प्रयासों को वन मंत्री ने स्वीकार किया और उनके वैकल्पिक पुनर्वास के लिए उचित व्यवस्था की। 4 जनवरी 2022 को 75 साल की उम्र में महाराष्ट्र की मदर टेरेसा सिंधुताई को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें पुणे के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उनका निधन हो गया। उनकी मौत पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक ने शोक जताया था। इस तरह तमाम संघर्षों को झेलने वाले और कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करने वाली 1500 बेसहारा बच्चों की मां सिंधुताई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।